पता नहीं जी, आया नहीं जी अभी। तो घंटी मार। हाँ जी, कर रहे हैं जी बात। वो तो गायब ना हुआ करो आप। जी सर, बताइए। वेरी गुड नरेश जी, कैसे हैं आप? प्रवीण जी, प्रवीण गुरमीत भाई, वीडियो पे आ जाओ, वीडियो पे। वेरी गुड। हुकमचंद जी नमस्कार, कैसे हैं आप? नमस्कार जी सर जी, सभी को नमस्कार जी। थैंक यू सो मच। प्रवीण जी वीडियो पे आ जाओ। नमस्कार। नमस्कार, कैसे हैं आप? वीडियो पे आ जा। 6 फुट का लंबा आदमी, सबको पता दिखना चाहिए भी हमारा भाई कितना लंबा चौड़ा है। राजकुमार कैसे हैं आप? देखो हमारे बीच में ना एक नए साथी जुड़े हैं, मिस्टर राजकुमार शर्मा, और ये साथी हैं पलवल के पास से। तो राजकुमार भाई तेरा वेलकम है। पीछे से ना लाइट पड़ रही है आपके चेहरे पे, आप कहीं बैठ जाओ एक जगह आराम से, एक साइड में ना, जी सर। वो लाइट ना पड़े। हाँ, वो बैक साइड से लाइट डल रही है वो डिस्टर्बेंस करेगी। हाँ, बस इस तरीके से बैठ जाओ कहीं भी यार दोस्त। मेरे ख्याल से आप घर से बाहर आए हो है ना बात करने के लिए, क्योंकि अंदर दिक्कत होती है आपको। थैंक यू यार, थैंक यू यार, थैंक यू सो मच। तो आज जैसा हमारा टॉपिक था कि हम लोग जो बात करेंगे, देखिए किसी भी एडवाइजर के लिए कुशल जी आप भी आ जाओ वीडियो पे। गुरमीत और प्रवीण, चेहरे छुपा के ना बैठा करो यार, अच्छा लगता है सामने आई टॉक। वेलकम विकास जी, वेलकम। विश्वेंद्र मेरा दोस्त, 10 मिनट लग गए। तो आज हम बात करेंगे हमारे ऑनलाइन पोर्टल की। जो पोर्टल है सर, मैं ये कह सकता हूँ कि वो जो पोर्टल है वो आपका बैंक अकाउंट भी कह सकते हो आप उसको। आप उसको अपना बिजनेस भी कह सकते हो, आप उसको एज एग्रीकल्चर देखते हो तो एग्रीकल्चर भी कह सकते हो। मीन टू से कि वो आपका पूरा का पूरा डिजिटल अकाउंट है, जिस अकाउंट में आप अपने बारे में और आपके फ़ायदे की चीज़ें और अपने कस्टमर के बारे में। वेरी गुड गुरमीत जी, मज़ा आ गया, वेलकम। सिंह इज किंग, एक सरदार वैसे भी हर जगह जरूरी है, तो हमारी टीम में तो इकलौता सरदार है, तो मिस नहीं होना एक तो पहली बात, ठीक है ना। सत श्री अकाल वीरे। तो अच्छा लगता है यार। तो मैं बात करता, आप इसको चीज़ को ध्यान से समझना, और मीटिंग के बाद आप हर रोज़ एक हैबिट क्रिएट करना कि आपने अपने पोर्टल को लॉगिन करना है। ये मेरा भाई विश्वेंद्र भी देखो अंधेरे में खड़ा है, उधर राजकुमार भी घर से बाहर खड़ा है। सैल्यूट है यार आप दोनों को, और बड़ा अच्छा लगता है। और ये दोनों के दोनों, विश्वेंद्र भिवानी शिवानी के आसपास से है और राजकुमार पलवल के पास से है। तो विश्वेंद्र ने खेत में बैठ के पॉलिसी बनाई पोर्टल से, और मुझे बड़ा अच्छा लगा उस दिन। हम लोगों ने, मैंने भी इसको फिर कोशिश करी जूम मीटिंग से भी और उससे भी, बट बात बन नहीं पाई। बट लास्टली फिर भी इसने, क्योंकि वहाँ नेटवर्क की भी दिक्कत होती है। तो विश्वेंद्र मैं आपको ना कंप्लीट आज पोर्टल की जानकारी दूंगा कि हमारे पोर्टल पे क्या क्या है, हम कैसे देख सकते हैं उसको, और उसका कैसे हम लोग बेनिफिट उठा सकते हैं, राइट। तो थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू। और आपके मन में कोई सवाल आए तो आप सब लोग उसको बाद में मेरे से ज़रूर करना। तो मैं आप लोगों को स्क्रीन पे और पोर्टल पे लेके चलता हूँ। मैं किसी का पोर्टल लॉगिन कर लेता हूँ अच्छा सा। अजय भी वापस नहीं आया क्या? अजय वापस आ गया? कहाँ रह गया बलवीर? अनम्यूट करा, म्यूट खुद को। फोन ने उठाया जी उसने अभी। अच्छा अच्छा, वो कहीं मेरे ख्याल लग रहा है, तो फिर कहीं ना कहीं गड़बड़ में आज। हाँ जी। आगे आगे देखो, याद करा गिल्ली हाजिर।
आएगी जी। हाँ हाँ आ गए, पता चल गया मेरे को। बलवीर जी चलो, आप सबके पास अपना कोड, आईडी, पासवर्ड सब कुछ है? हाँ जी। चलो, किस साथी के पास नहीं है? राजकुमार जी और विश्वेंद्र जी आपके पास है? जी है जी है जी। चलो ग्रेट, बाहर जाके निकाला जाए। तो मैं आप लोगों को पोर्टल लॉगिन करे पे काम चल जाएगा कि नए सिरे से लॉगिन करके दिखाऊं? ये मैं लॉग आउट करता हूं और आपके सामने वापस लॉगिन करता हूं, राइट। देखिए सबसे पहले हमें जो खोलना है ना, agent.starhealth ये होता है, या हम कंपनी की वेबसाइट पे जाके खोल सकते हैं, या इसका मैं आसान तरीका बताता हूं कि हम लोग गूगल बाबा पे जाएंगे और गूगल बाबा पे जाके सिंपल लिख देंगे स्टार एजेंट पोर्टल। स्टार एजेंट पोर्टल लॉगिन। ये सबसे पहले जो आया आपके सामने देख रहे हैं agent.starhealth.in, आप इसको डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। आप इस पर क्लिक करके लॉगिन पेज पे चले जाएंगे और लॉगिन पेज पे आपके सामने बहुत खूबसूरत विंडो खुलेगी, जिसमें सबसे पहली चीज़ जो आती है, जो हमारे इसका, ये सज्जन कौन है, कोई नाम जानता है इनका पुराने लोगों में से? ये जो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, कोई नाम जानता है इनका, ये कौन है? ये वीरेंद्र, कोई नाम जानता है इनका? नहीं जानता। ये कंपनी के चेयरमैन हैं मिस्टर वी जगन्नाथन, राइट। ये स्लोगन पहले दिन से जब इन्होंने कंपनी बनाई थी तभी से लिखते हैं कि वी लव एजेंट, वी वांट एजेंट। मतलब जो हमारे पुराने एजेंट हैं हम उनसे प्यार करते हैं और नए एजेंट हम हमेशा रिक्रूट करने के लिए काम करते हैं। हम अपनी टीम को बढ़ाने पे रेगुलर फोकस करते हैं। तभी आज अगर मैं बात करूं तो जो स्टार हेल्थ है वो डिस्ट्रीब्यूशन में LIC के बाद दूसरी सबसे बड़ी कंपनी है, जिसके पास सबसे बड़ा एडवाइजर्स का नेटवर्क है। ये आपके सामने किसी भी एडवाइजर का, जो मैं बात कर रहा था कि ये आपका अकाउंट है, डिजिटल अकाउंट है, ये आपका डिजिटल बैंक अकाउंट भी बोल सकते हो, जो स्टार हेल्थ के साथ जुड़ा हुआ है, राइट। तो ये होम, यहाँ पे भी आप कोई अपनी फ़ोटो लगाना चाहे तो लगा सकता है। सबसे पहली कंपनी ने दिया है कि बंदे का नाम, हेलो मिस्टर जगदीश सिंह, ये जगदीश भाई का है, ठीक है। जो भी जिसका भी कोड होगा उसका नाम यहाँ पर आएगा। ये डिटेल्स हैं। 11 कस्टमर्स उन्होंने फॉर लास्ट 30 डेज, पिछले 30 दिनों में इन्होंने 11 कस्टमर के साथ एसोसिएशन किया है। ये इनका बिजनेस परफॉर्मेंस है। NOP, नंबर ऑफ पॉलिसी 2021 में कितनी है फ्रेश पॉलिसी, और 2020 में कितनी थी, 2021 में कितनी है देख रहे हैं आप यहाँ पे। 2020 में 13 थी तो 2021 में 14 है। फ्रेश पॉलिसी 2 है। ये 2020 के अंदर टोटल पॉलिसी कितनी थी, 13, 16। मतलब ये MTD एंड YTD। YTD का मीनिंग होता है ईयर टिल डेट, MTD का मीनिंग होता है मंथ टिल डेट, राइट। तो पिछले साल इन्होंने मंथ में यहाँ पे 2 पॉलिसी करी थी और यहाँ पे 13-14 पॉलिसी दिखा रहा है ये। इस साल इन्होंने अभी ईयर टिल डेट 14 पॉलिसी करी हैं और ये 16 पॉलिसी, मतलब मंथ। और उसके बाद ये आपका आ गया प्रीमियम में, बिजनेस प्रीमियम वाइज कि मंथ में कितना है और ईयर में कितना है। तो ये 30,000, ये इनका रिन्यूअल हुआ था लास्ट ईयर में, ये इनका रिन्यूअल इस मंथ में हो चुका है, राइट। एक सेकंड होल्ड करना जय भगवान जी का। हाँ जय भगवान जी, अच्छा हो गया, चलो हो गया। 2 लोग हो रहे हैं वेटिंग में, होल्ड करो। पुनीत जी, स्टॉप शेयरिंग। कुछ लोग वेटिंग में थे, आगे ठीक है, थैंक यू। सब लोग आ गए, मैं वापस आपको स्क्रीन पे लेके चलता हूँ। ये भाई जी गाने, पुनीत ये गाने आपके चल रहे हैं क्या?
क्या गया पुनीत? अरे गाने तो म्यूट कर ले, म्यूट। ये थैंक यू। कहा तो ट्रेन में के बस में है? चलो ठीक है, म्यूट कर ले, थैंक यू। अच्छा लगा तेरे को देख के ट्रेन में, सॉरी बस में। तो अब हम बात करते हैं कि आपके ये पूरी कुंडली जो है, जो हम बिजनेस करते हैं उसकी पूरी जानकारी ये हमें स्क्रीन पे दिखा रहा होता है कि भाई साहब आपका बिजनेस कितना है, आपका रिन्यूअल कितना है, राइट। उसके बाद थोड़ा सा नीचे चलेंगे तो ये आपके क्लेम भी दिखा रहा होता है कि आपने पॉलिसी में कितने क्लेम आए हैं अभी तक इस साल में आपके। और ये देखिए नीचे टोटल 22 क्लेम है। मैंने थोड़ा सा स्क्रीन जरूर माइनस करी है क्योंकि ये आ नहीं रहा था ये। और ये अर्निंग दिखाता है, ये पर वीक, हो सकता है मे बी आपको नहीं दिखा रहा हो अभी इसमें। तो ये पर वीक अर्निंग भी दिखाता है कि इस वीक की इनकी अर्निंग 19,025 रुपये है। वैसे दिखाना नहीं चाहिए मुझे किसी और की। लास्ट मंथ की अर्निंग 10,000 थी ईयर की। इस तरीके से आपको पर मंथ की पूरे वीक की अर्निंग दिखाता है कि इस वीक की कितनी है, दूसरे वीक की कितनी थी, इसकी कितनी थी और कमिंग की कितनी है, राइट। तो ये हर वीक वाइज आपकी अर्निंग है। मंथ वाइज देखनी है तो ये मंथ वाइज भी दिखाएगा। ये देखो 42,000, ये 29, ये 38,000 रुपये। और मैं ईयर की भी बात करूँ तो आप ईयर की भी अर्निंग देख सकते हैं यहाँ पे कि इनका पिछले साल में सिर्फ कमीशन जो था वो 4 लाख रुपए के आसपास था। और उसके बाद रिवॉर्ड कॉन्टेस्ट अलग है, लगभग 6-7 लाख रुपए की इनकी एक साल की अर्निंग थी, राइट। तो ये है माय डियर पोर्टल। अभी हम इस पे और आगे चलते हैं, जो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है उस पर हम चलते हैं कि हम लोग अपना रिन्यूअल कैसे चेक करें या हम लोग अपने कस्टमर का पॉलिसी कैसे क्रिएट करें। अब ये होम के नीचे सबसे पहली जो आप नोट कर रहे होंगे, अगर आपको स्क्रीन विजिबल है ना, कोई भी अगर कुछ दिक्कत है तो प्लीज़ रिप्लाई जरूर कर दे। तो सबसे पहला जो आप कॉलम आ रहा है आपके पास वो आ रहा है एटम क्रिएट पॉलिसी, राइट। सेकंड आ रहा है पेमेंट लिंक और थर्ड आ रहा है कलेक्शन वाया ऑफलाइन मोड। नेक्स्ट आ रहा है रिन्यूअल, अपॉइंटमेंट, प्रोडक्ट, कस्टमर कनेक्ट, क्लेम स्टेटस, प्रोस्पेक्ट, बिजनेस डिटेल, कमीशन, फीडबैक एंड सजेशन। उसके बाद आपका रिपोर्ट एंड इशू, कोई इशू आ रहा है, कोई तकलीफ आ रही है तो वो भी आप यहाँ पे कर सकते हैं। सबसे पहले भी अगर हम बात करें तो इट मीन्स एटम क्रिएट पॉलिसी। एटम, आप इस लिंक से कोई भी नई पॉलिसी आपको क्रिएट करनी है तो आपको इस लिंक पे जाना पड़ेगा। इस लिंक पे जाने के बाद आपको इसको फर्दर प्रोसीड करना पड़ेगा। मैं पॉलिसी तो नहीं बनाऊंगा बट आपको थोड़ा सा एक आइडिया जरूर दूंगा। पॉलिसी कोशिश करेंगे हम कल बना के दिखाएंगे आपको कंप्लीट पॉलिसी, अदरवाइज आप सब लोग भी बना सकते हो। ये जिसका भी कोड है उसका नाम आ गया, कोड आ गया, राइट। हम करते क्या है, हेल्थ इंश्योरेंस बेचते हैं, ट्रैवल इंश्योरेंस बेचते हैं, एक्सीडेंटल बेचते हैं, स्पेशलिटी केयर बेचते हैं, राइट। अब आपको हेल्थ इंश्योरेंस में कोई पॉलिसी क्रिएट करनी है तो आप हेल्थ इंश्योरेंस पर क्लिक करेंगे। बट उससे पहले भी आप यहाँ पे ये आप देख रहे हो प्रपोजल, ये आप देख रहे हो एक्नॉलेजमेंट, ये देख रहे हो रिन्यूअल, राइट। प्रपोजल का क्या मीनिंग है कि आपने कोई भी पॉलिसी बनाई ऑनलाइन और वो पॉलिसी कन्वर्ट हुई या नहीं हुई, किसकी थी, कब थी, इसकी सारी डिटेल आप यहाँ पे देख सकते हैं। जैसे एग्जांपल ये एक पॉलिसी बनी हुई है हमारे सामने, राजकुमार के नाम से हमने कल एक पॉलिसी क्रिएट करी थी, मैंने करी थी, जिसकी पेमेंट पेंडिंग आ रही है। ये डम्मी पॉलिसी क्रिएट करी थी, राइट। इससे पहले अगर हमने कोई पॉलिसी बनाई है 1 नवंबर से आज तक तो मैं वो भी आपके सामने शो करता हूँ। आप यहाँ पे डेट डालेंगे फ्रॉम टू, ये देखिए ये राकेश कुमार के नाम से एक पॉलिसी हमने बनाई है, पॉलिसी क्रिएटेड, ये उसका प्रपोजल नंबर था और ये उसका पॉलिसी नंबर है, ये उसका प्रीमियम था, ये 2 अडल्ट 1 चाइल्ड है और ये डेट है जब हमने पॉलिसी क्रिएट करी थी, ठीक है। इसके नीचे भी अगर आप जाएंगे तो इसके नीचे ये स्टेटस लिखे हुए हैं,
PFC, PFC मीन्स प्रपोजल फ्रॉम कंप्लीशन स्टेटस, प्रपोजल फ्रॉम, ठीक है। सेकंड आता है OTP कि प्रपोजल कंप्लीट होके कस्टमर के पास चला गया और कस्टमर ने OTP वैलिडेशन स्टेटस, वो OTP डाल दिया, फिर पेमेंट स्टेटस एंड फिर पॉलिसी POL पॉलिसी स्टेटस, राइट। अब ये आइकन दिखाए हैं यहाँ पे, मैं आपको इसको थोड़ा सा ड्रॉ, ये जो आप देख रहे हैं ये आइकन है, ये वाला, ये बिल्कुल छोटा सा, इट मीन्स के इसके ऊपर बंदे ने भी विजिट ही नहीं करा, ठीक है। नेक्स्ट है नॉट एप्लीकेबल, दिस वन। नेक्स्ट है विजिट ब्रांच। नेक्स्ट है पेमेंट कलेक्ट होगी, कलेक्ट पेमेंट ऑफलाइन, और येलो का मतलब है पेंडिंग, और ये संतरी है इसका मतलब है फेल्ड, रेड हो गया रिजेक्ट, एंड ग्रीन अगर हो गया वो हल्का सा ब्लू ग्रीन, देन वो कंप्लीटेड होगा। तो ये सारे के सारे स्टेटस हैं हमारे प्रपोजल के। आप पॉलिसी बना के आपके सामने आप स्टेटस को देख सकते हो, उसमें किसी दूसरे व्यक्ति की आपको ज़रूरत नहीं है, राइट। तो अब हम वापस चलते हैं क्रिएट प्रपोजल। अगर हमें पॉलिसी नई क्रिएट करनी है तो हम क्रिएट प्रपोजल, मैं आपको वापस लेके आता हूँ यहीं से एटम क्रिएट पॉलिसी से। ये मैं अभी पहले बता रहा था आप लोगों को, बलबीर जी कुछ कह रहे हैं आप? बलबीर जी, बलबीर जी आवाज आ रही है मेरी? हाँ जी जी, जो कुछ करके चेक करके देख रहा था, जो आपके पास फोन मिल गया था। ओके ओके ठीक है, मैं वापस स्क्रीन पे लेके आ रहा हूँ आपको। पार्थ आवाज कम रख बेटा। तो ये आप हेल्थ इंश्योरेंस, ट्रैवल इंश्योरेंस, एक्सीडेंटल इंश्योरेंस, स्पेशलिटी केयर, राइट। और इसमें हम देखेंगे कि स्टार माइक्रो, ये रूरल पॉलिसी हैं, हम इस पे नहीं जाएंगे अभी। ये कॉम्प्रिहेंसिव, फैमिली हेल्थ ऑप्टिमा और यंग स्टार पॉलिसी, राइट। ये हमारी सबसे बेस्ट और फेवरेट पॉलिसी है यंग स्टार पॉलिसी। हम यहाँ पे ब्रांच असिस्ट परचेज, कस्टमर परचेज, एजेंट असिस्ट परचेज, कस्टमर ब्रांच, कैसे पता पड़ेगा? सॉरी ये बोला सर, किसको कौन सी पॉलिसी दें? हाँ बहुत बढ़िया सवाल है आपका। मैं सिर्फ इसी के बारे में बताऊंगा आपको। जिसकी एज 18 से 40 साल है, वो इंडिविजुअल है या फैमिली है, आपने उसको सिर्फ और सिर्फ यंग स्टार पॉलिसी देनी है। क्लियर? 18 से 40 जिसकी एज है, आपने उसको इंडिविजुअल है चाहे फैमिली है, यंग स्टार पॉलिसी देनी है, ठीक है। अब इस पे बात करते हैं। इसमें 3 ऑप्शन दिए हुए हैं। आपको ब्रोशर चाहिए तो आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हो, यहाँ से ये दिख रहा है आपको? जी जी, एक सेकंड। तो आप ब्रोशर वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। यहाँ अब आप पॉलिसी हम क्रिएट करने जा रहे हैं। ब्रांच असिस्ट परचेज, कस्टमर परचेज एंड एजेंट असिस्टेड। ब्रांच असिस्ट परचेज का मतलब है कि हम पॉलिसी बना लेंगे, लेकिन हमें उसका पेमेंट वगैरह सब ब्रांच में जमा करना पड़ेगा। कस्टमर परचेज का मतलब है कि हम कस्टमर को लिंक भेज देंगे। ये देखिए कस्टमर परचेज, मैं इस पर गया, इस पे सिर्फ मुझे कस्टमर की 3 चीजें देनी है। कस्टमर का नाम कपिल देव, ये लो मैं ये डाल ही देता हूँ जो भी आ रहा है मेरे सामने। मैडम भाई थोड़ा शोर कम करो यार, किसको फोन कर दूँ? खाली आवाज कम से कम है, दरवाजा बंद कर लो। ये
हम लोग यहाँ पे जिसका भी हमने पॉलिसी बनानी है उसकी डिटेल डालेंगे हम। कस्टमर का फ़ोन नंबर मैं अपना ही डाल देता हूँ अभी। मेल आईडी, जिसकी भी हमें जिसकी मेल पे पॉलिसी भेजनी है उसकी हम मेल आईडी यहाँ डालेंगे। और हम इसके हमें पॉलिसी कौन सी भेजनी है उसको, इंडिविजुअल पॉलिसी है कि फ्लोटर पे पॉलिसी है, ऑनलाइन चेक कैश। कुछ केसेस में क्या होता है कस्टमर आपको कैश दे देता है तो हम उस कैश को ब्रांच में जमा करा देते हैं, अदरवाइज अपने खाते में जमा करा के अपने अकाउंट से पेमेंट कर सकते हैं ऑनलाइन, राइट। ईमेल और एसएमएस, इट मीन्स कि ये डायरेक्ट लिंक। में क्या अंतर है सर? सॉरी, इंडिविजुअल और लेटर में क्या अंतर है सर? इंडिविजुअल मतलब अकेले और फ्लोटर मीन्स फैमिली। फैमिली मीन्स कोई भी 2 मेंबर, मतलब चाहे उसमें 1 एडल्ट है 1 चाइल्ड है, चाहे उसके अंदर 2 एडल्ट है, चाहे उसके अंदर 1 एडल्ट 2 चाइल्ड है, 2 एडल्ट 1 चाइल्ड है, कुछ भी हो फैमिली, राइट। उसके बाद हम इसको ईमेल और एसएमएस, हम ये कस्टमर को जो लिंक भेज रहे हैं वो उसके इस मोबाइल नंबर पे भी जाएगा, राइट, और कस्टमर की मेल आईडी पे भी जाएगा, और हम यहाँ से कर देंगे क्रिएट। इसमें क्या होगा कि कस्टमर की मेल पे और कस्टमर के मोबाइल पे मैसेज चला जाएगा और उसके बाद उसको पॉलिसी वो खुद क्रिएट करेगा, हमने कुछ नहीं करना, या हम उससे लिंक मंगवा के पॉलिसी बना लेंगे, ठीक है। लेकिन हमें ये नहीं करना, हमें करना है एजेंट असिस्ट परचेज। अब ये देखो मेरे पास मैसेज व्हाट्सएप आ गया है और मैं आपको ये टेक्स्ट मैसेज आ गया, मैं आपको व्हाट्सएप पे डाल के दिखाता भी हूँ। अभी ये मैसेज मतलब टेक्स्ट मैसेज आएगा और ईमेल पे भी आएगा, राइट। ईमेल भी मेरे को आ गया होगा, मैं ईमेल खोल लेता हूँ। तो उस लिंक पे जाके हम क्लिक करके उस लिंक से फिर हम पूरा कंप्लीट फॉर्म भर सकते हैं, पूरी डिटेल के साथ पॉलिसी बना सकते हैं, राइट। ये मैं आपको सिर्फ दिखा देता हूँ कि मेरे पास मेल आ गया कंपनी की तरफ से और मेरे पास मोबाइल मैसेज आ गया। देखो आप, ये atom.notify@star.in, ये जो मेल है ये कंपनी की तरफ से आ गई है और इसमें कंपनी की तरफ से उस एडवाइजर का नाम और एडवाइजर का ईमेल आईडी और एडवाइजर का ये सब डिटेल आएगा। देखो इस तरीके से मेल आएगा। ये यंग स्टार पॉलिसी है, डियर कपिल देव, क्योंकि मेरे लिए आई है। ये नीचे आप जाएंगे तो ये यहाँ पे ये एजेंट का मोबाइल नंबर और एजेंट का नाम आएगा, किसकी तरफ से ये मेल आई है, राइट। अब हम जाते हैं इस पे परचेज हेल्थ पॉलिसी। अगर मैं इस लिंक पे क्लिक करके प्रोसीड करता हूँ तो मेरे पास वो पूरा फार्म खुल जाएगा जहाँ से मैं पॉलिसी क्रिएट कर सकता हूँ खुद एज एन कस्टमर, नॉट एज एन एडवाइजर, राइट। या अगर आप ऐसा करते हैं तो आप कस्टमर से वो लिंक मंगवा के पॉलिसी बना सकते हैं। अब इसमें होगा क्या, इस केस में एक चीज़ है जो बहुत इंपॉर्टेंट है ध्यान रखने वाली, वो ये है कि जब इस तरीके से पॉलिसी बन रही होगी कस्टमर परचेज में जाके, तो उस केस में जब कस्टमर डिटेल भरेगा तो पेमेंट उसको उसी वक्त करनी पड़ेगी, उसी टाइम, राइट। लेकिन जब एजेंट असिस्ट परचेज कर रहा होगा तो उस केस में पॉलिसी पहले बन जाएगी, पूरा फॉर्म पहले कंप्लीट हो जाएगा यहाँ से एजेंट असिस्ट परचेज से, और जो पेमेंट है वो कस्टमर को लिंक चला जाएगा। अगर किसी रीजन से हम सेम डे पेमेंट नहीं कर पाते तो हम नेक्स्ट डे उसकी डेट चेंज करके भी पेमेंट कर सकते हैं, यानी कि हमारे पास बना हुआ प्रपोजल पेंडिंग में रहता है। लेकिन जब हमने कस्टमर परचेज कर दिया, कस्टमर असिस्ट कर दिया, देन हमें उसकी पेमेंट उसी टाइम करनी पड़ेगी जब हम पॉलिसी क्रिएट कर रहे हैं, अदरवाइज वो वहाँ से डिलीट हो जाएगी, यानी कि हमें पॉलिसी दोबारा बनानी पड़ेगी। अब हम जो एजेंट असिस्ट परचेज पे हम फिर से चलते हैं। ये देखिए ये वो फार्म खुल गया, जब मेरे पास
जो मेरे पास मेल आया था, ये वो फार्म मेरे पास खुल गया है, इसमें मैं डिटेल भरता दूंगा तो ये स्टेप क्लियर करता है। ये स्टेप 1 आ गया, स्टेप 2, स्टेप 3, स्टेप 4। स्टेप 1 क्या कहता है, प्लान डिटेल। स्टेप 2 क्या कहता है, प्रपोजल डिटेल। स्टेप 3 क्या कहता है, इंश्योर डिटेल। और स्टेप 4 कहता है कि भाई साहब जो आपने भरा है आप उसका रिव्यू कर लें, और रिव्यू करने के बाद इस पॉलिसी को प्रोसीड कर दें, राइट। तो ये है कस्टमर परचेज। अभी हम वापस चलते हैं एजेंट परचेज की स्क्रीन पे। ये आ गया एजेंट असिस्ट परचेज हमारा। वापस फिर से यहाँ पे भी हमने वही डिटेल भर दी है, सेम जो हमने कस्टमर के केस में भरी थी, वही सेम नाम, जो भी हमारे कस्टमर का वैल्यूएबल नाम है, कपिल देव, मोबाइल नंबर। आप लोग खुद डमी पॉलिसी बना के अपने नाम से देख सकते हैं, चेक कर सकते हैं, उसके कोई पैसे नहीं है। ये मेल। अब यहाँ पे फिर से वही सेम कि मैं कहता हूँ ये पॉलिसी अब इंडिविजुअल बना लेते हैं, SMS, और यहाँ पे क्रिएट। अब यहाँ पे जब हम क्रिएट करेंगे तो यहीं पे ये विंडो ओपन कर देगा नई, जिसमें हमने डिटेल फिल करनी है, राइट। मैं इसमें फास्ट मोड में आपको डिटेल फिल करके दिखाता हूँ कि कस्टम कि हमारे से क्या क्या पूछता है ये फॉर्म, क्योंकि सबसे इम्पोर्टेंट काम आपका यही है कि अगर आपको पॉलिसी क्रिएट करनी आ गई, हमारा वही बिजनेस है दोस्त, बाकी तो हमारा बिजनेस कुछ है ही नहीं है। हमारा बिजनेस यही है, पॉलिसी क्रिएट करना। आज मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँगा कि हमारे पास टाइम कम है, आप लोग वापस सेम लिंक से दोबारा ज्वाइन कर जाना। जब हम ये लिंक डिस्कनेक्ट होगा तो आप सेम लिंक से वापस रिज्वाइन कर लेना। मैं थोड़ा सा इस पर टाइम लगेगा आपको। तो ये प्रपोजल ओपन हो रहा है अभी हमारे सामने। ये सेकंड स्क्रीन खोल रहा है हमारे लिए कि जिससे हम कस्टमर की डिटेल, हम कस्टमर का नाम, उसका डेट ऑफ बर्थ, उसकी एज, उसका एनुअल इनकम, उसका मोबाइल नंबर, राइट, उसका हाइट, उसका वेट, उसको पहले से कोई दिक्कत तो नहीं है, वो सारी डिटेल हमारे से ये पूछेगा नेक्स्ट कॉलम्स में। हम वो सारी फिल करने के बाद इसको जब सबमिट करेंगे तो हमारे वैल्यूएबल कस्टमर को एक पेमेंट के लिए लिंक चला जाएगा, जिसको वो क्लिक करेगा तो सबसे पहले वो कस्टमर को रिव्यू करने के लिए बोलेगा कि कस्टमर अपने प्रपोजल को रिव्यू कर लेगा कि हमने जो डिटेल भरी है वो सही है नहीं है, मेल फीमेल ठीक है कि नहीं है, हाइट वेट ठीक है या नहीं है, उनका नेम स्पेलिंग ठीक है या नहीं है। कंप्लीट रिव्यू करने के बाद वो जैसे ही सबमिट करेगा तो उसके नंबर पे एक OTP आएगा स्टार हेल्थ की तरफ से। वो OTP ऐड ऑन करने के साथ ही वो उसकी पेमेंट के ऑप्शन के लिए जा सकता है। और पेमेंट के लिए इसमें बहुत सारे ऑप्शन रहते हैं, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, गूगल पे, फ़ोन पे, पेटीएम, नेट बैंकिंग, मतलब पूरा मॉड्यूल आपके पास पेमेंट का होता है। आप किसी भी मोड से पेमेंट कर सकते हैं या करवा सकते हैं कस्टमर से। अब हम बात करते हैं कि कुछ केसेस ऐसे होते हैं आपके पास जिनको हम बोलते हैं कि हमारे पास, हम कस्टमर बोलते हैं कि मेरे पास ना पेमेंट ऑनलाइन दे सकता हूं मैं आपको, लेकिन हमें मजबूरन उसकी पॉलिसी ऑफलाइन करनी पड़ती है, राइट। तो उस केस में हम कस्टमर से वहीं पे मौके पे पेमेंट करवा सकते हैं। ये आप सामने देख रहे हैं, मैंने अभी पेमेंट लिंक ओपन कराया है, ठीक है। ये पेमेंट लिंक का ऑप्शन आ रहा है और यहाँ पे जाएंगे आप, ये है क्रिएट पेमेंट लिंक, इस पर हम क्लिक करेंगे। इसमें हमें कस्टमर की बहुत कम डिटेल चाहिए होती है और हम कस्टमर से पहले पेमेंट करवा लेते हैं, राइट। पहले पेमेंट होने के बाद हम बाद में उसका मैनुअल प्रपोजल फॉर्म भर के जमा कर सकते हैं। यहाँ पे कुछ भी डेट ऑफ बर्थ आ जाएगी जो भी कस्टमर की होगी, 15/1/1985, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, ये। अभी हमारे से पूछेगा कि भाई साहब प्रपोजल का एड्रेस क्या है, कम्युनिकेशन एड्रेस में भर दिया हमने एग्जांपल के लिए। उसके बाद ये पूछता है कि आप उसको पॉलिसी कौन सी दे रहे हो, ऐड प्रोडक्ट, कुरुक्षेत्र,
SHEDR। तो ये हमारे से प्रोडक्ट पूछेगा तो हम जाएंगे ऐड प्रोडक्ट पे, और जैसे ही हम इसमें ऐड प्रोडक्ट करेंगे तो हमारे सामने सारे प्रोडक्ट आ जाएंगे। अब हमने कौन सा प्रोडक्ट इसमें चूज करना है, मैं कहता हूँ कि हमने इस कस्टमर की पॉलिसी करनी है स्टार कॉम्प्रिहेंसिव। तो हम स्टार कॉम्प्रिहेंसिव पे क्लिक करेंगे और स्टार कॉम्प्रिहेंसिव का प्रीमियम क्रिएट हो जाएगा। तो हमने कितने लाख की लेनी है वो सारे अभी मैं आपके सामने ये देखिए। ये पूछता है, दूसरी खूबसूरत बात क्या है कि हम स्टार कॉम्प्रिहेंसिव को 3 साल की भी कर सकते हैं, राइट। मैं कहता हूँ मैंने इसको 3 साल की कर दी। अच्छा, एक और चीज़, अब ये पूछता है कि पॉलिसी आपने कब से स्टार्ट करनी है। कुछ केस आपके सामने ऐसे आते हैं, कस्टमर बोलता है कि यार मुझे ना मेरे बर्थडे का या मेरा बर्थडे है, मुझे उस दिन पॉलिसी लेनी है। मैं कहता हूँ कि मेरा बर्थडे जो है वो 10 दिसंबर को है या 1 दिसंबर को है, 2 दिसंबर को है, मुझे 2 दिसंबर से पॉलिसी लेनी है। तो बॉस आप पॉलिसी आज ही बना सकते हो, लेकिन पॉलिसी होगी 2 दिसंबर से स्टार्ट। अब इसने फिर से पूछा कि भाई साहब आपकी 15/9/1985 यहाँ पे पूछ रहा है ये डेट ऑफ बर्थ ऑफ एल्डर्स मेंबर्स। एल्डर्स मेंबर क्यों पूछ रहा है, कई बार क्या होता है कि हस्बैंड की बजाय वाइफ की डेट ऑफ बर्थ ज़्यादा होती है, मतलब वाइफ उससे 1 महीना बड़ी है, 2 महीने बड़ी है, या 1 साल बड़ी है, 2 साल बड़ी है। तो उस केस में हमने ये ध्यान रखना है कि हमने यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ उनकी ऐड करनी है जो घर में बड़ा है हस्बैंड वाइफ में से, राइट। मैंने एग्जाम्पल ऐड कर दी। अब ये पूछ रहा है कि साहब आपने पॉलिसी कितने की लेनी है, 5 लाख, 7.5 लाख। कॉम्प्रिहेंसिव इकलौता प्लान है जहाँ पे 7.5 लाख की भी पॉलिसी होती है, अदरवाइज हर प्लान हमारे पास 5 लाख का है या 10 लाख का है या 15 या 20 इस तरीके से है। 7.5 लाख रुपये हम इस पर क्लिक कर लेते हैं। तो जैसे ही हम इसको क्लिक करेंगे तो कैलकुलेट प्रीमियम, ये प्रीमियम कैलकुलेट करेगा और हम इसकी पेमेंट कर सकते हैं। मैं इसको अभी दिखाऊंगा आपको। ये प्रीमियम कैलकुलेट करके हमारे पास ये लिंक क्रिएट होगा। ये कहता है भाई साहब आप 7.5 लाख रुपए की पॉलिसी, एक ओनली 1 एडल्ट, 28,401 रुपये प्रीमियम है और 33,513 रुपये टोटल बनेंगे, ठीक है, 3 साल के। ये प्रीमियम 3 साल का इकट्ठा है, ध्यान रखना, 3 साल के बनेंगे। तो अब इसको क्या कर सकते हैं, ईमेल एंड SMS सेंड पेमेंट लिंक। हमने ये पेमेंट लिंक कस्टमर को भेज दिया और चला गया। हम उस पेमेंट लिंक पे जाएंगे और पेमेंट लिंक से हम इस पेमेंट को मेल पे या जहाँ भी ये लिंक हमारे पास आया है, हम उस पेमेंट लिंक पे जाएंगे और उस पेमेंट लिंक से हम इसकी पहले पेमेंट कर लेंगे और बाद में इसका प्रपोजल फॉर्म कंप्लीट करके इसके डॉक्यूमेंट लगा के, किसी की पॉलिसी पोर्टेबिलिटी है या किसी का कोई और इश्यू है, किसी का मेडिकल रिकॉर्ड है, तो उस केस में अगर हमें ब्रांच से कोई अप्रूवल लेनी होती है तो हम वो प्रपोजल फॉर्म ब्रांच में जमा कर देंगे, राइट। पेमेंट हमने कस्टमर से ऑनलाइन करवा ली। तो ये ऐसा भी हो सकता है और एक और तरीका हो सकता है कि हमने पहले प्रपोजल फॉर्म को जमा करा के कंपनी से अप्रूवल करवा लिया, हमारा प्रपोजल ओके हो गया, कंपनी कहते हैं ठीक है हम इनको इंश्योरेंस देंगे, आप उसके बाद भी ऑनलाइन पेमेंट करा सकते हो। इन दोनों केसों में हो सकता है, पहले करवा लो या बाद में करवा लो, कहीं पे कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, पहले करवा लेते हैं तो कस्टमर आसानी से हमारे डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट करा देता है कि कई बार कोई क्वेरी आ जाती है, उसका मेडिकल आ जाता है, और अगर हम बाद में कराते हैं तो कस्टमर बोल देता है छोड़, इतने झंझट में कौन पड़ेगा, इतने कागज़ कौन देगा। तो ये बेनिफिशियल भी रहता है कि हम अगर पेमेंट पहले करवा लें, राइट। तो अभी मेरे पास लिंक आ जाएगा, इन बिटवीन हमारे पास 1 मिनट का टाइम बचा है और मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप सभी सेम लिंक से रिकनेक्ट कर लेना विद इन 1 मिनट, राइट। तो मैं एक बार खुद ही डिस्कनेक्ट कर देता हूं, आप सेम लिंक से ना वापस ज्वाइन कर लो, ओके। हेलो जी सर, मीटिंग आप स्टार्ट होइएगा जी? नहीं, मीटिंग तो कभी क्यों, आप लेट आए हो, कोई बात नहीं, मैं एक बार एंड कर रहा हूँ क्योंकि मीटिंग लेट नहीं आया मैं। हाँ मैंने लिंक उस पे 3 बंदे, सिकंदर, मैं, मनोज, हाँ। हम वहां से वेट कर रहे हैं आपकी। कहाँ वेट कर रहे हैं, आपने कोई पुराना लिंक ज्वाइन कर लिया होगा। नहीं सर, उस पे वो कर चर्चा कर रहे थे, सिकंदर भी सर नहीं आए, कोई नहीं आज पे तो। नहीं दोस्त, चलो कोई बात नहीं, एक बार वापस ज्वाइन करते हैं इसी लिंक से। अच्छा, हमने वहां
Recording in progress. Recording stopped. अरे वहाँ वो बलवीर जी चीजें समझ आ रही थी? जी बलवीर जी, वीरेंद्र भाई अब बताओ क्या बता रहे थे आप? आपने कौन सा लिंक पे ज्वाइन कर लिया? वीरेंद्र, हाँ सर। मैं कहा आपने कौन से लिंक पे ज्वाइन कर लिया था? सर पता नहीं, हमें तो 3 बंदे आ गए ना वहाँ पे। अच्छा, देवेंद्र मान और सिकंदर। देवेंद्र लालर। हाँ को नागपुर से मनोज थे। वो कहाँ ज्वाइन कर रहे हैं? मैं तो लिंक भी एक ही शेयर करा, कोई ऐसा लिंक भी नहीं करा शेयर आपके साथ दूसरा। पता नहीं, मेरे को तो आरती में ज्वाइन मनोज है, सिकंदर। हाँ भाई मनोज है उससे, ठीक है समझ गया मैं। उसने तो हमारे यहाँ क्या होता है, हमारे वहाँ क्या होता है, हम तो लगे 45 मिनट होगी वहाँ पे। फिर ये कैसे पता चला तेरे को? ये लिंक पे कैसे आया तू? वो ट्राई करते दोबारा खोल ले, देख क्या चेक तो करो क्या देखो सर कहाँ गए। हाँ। वो तो कह रहे आज सर आज नहीं। चलो मैं तो उसकी दोस्ती भी हमारे साथ, बच्चे की भी। हाँ। हम नागपुर आएंगे, वो कह आप यहाँ पे आओ। वहाँ चलो अच्छी बात है, होता है। कुछ तो किया तुम लोगों ने। तो तुम्हारे पर लिंक कौन सा है? मैंने तो लिंक जो दिया सबको सेम ही दिया है, कोई अलग थोड़ी दिया है। बलवीर जी अनम्यूट करो आप। कुछ कह रहे थे पर म्यूट में थे आप। चलो अब मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि जो अभी तक मैंने बताया वो कुछ समझ में आया? राजकुमार,
हाँ जी सर। जो अभी तक मैं आपके साथ शेयर कर रहा था कि आप पॉलिसी क्रिएट कर सकते हो, पेमेंट लिंक भेज सकते हो या पेमेंट लिंक से पेमेंट करा सकते हो एडवांस में, वो कुछ चीज़ समझ में आई आपको? हाँ जी। आई। जब तक नहीं करेंगे जब तक और समझ में नहीं आएगी। हाँ, कोई बात नहीं। आप देखिए, जरूरी नहीं है कि आपको फिजिकली पॉलिसी क्रिएट करनी है, आप डेमो पॉलिसी क्रिएट कर सकते हो, डमी पॉलिसी क्रिएट कर सकते हो, ठीक है। उस पर पूरा रिव्यू कर सकते हो पेमेंट करने से पहले तक अपने पोर्टल से, ठीक है। और दिन में जैसे आप जो पॉलिसी भेज रहे थे ना, वो लाइफ इंश्योरेंस की पॉलिसी थी। हम जो पॉलिसी पोर्ट कर सकते हैं, इस पे भी एक दिन पूरा ये सब्जेक्ट है पोर्टेबिलिटी का। हम जो पॉलिसी पोर्ट कर सकते हैं, हम जनरल इंश्योरेंस की पॉलिसी पोर्ट कर सकते हैं, लाइफ की नहीं कर सकते, क्योंकि हम मेडिक्लेम में काम करते हैं और हमारी सारी कंपनी जनरल इंश्योरेंस से रिलेटेड काम है, राइट। तो मैं वापस स्क्रीन पे आपको लेके चलता हूँ फिर से। ये पेमेंट लिंक हमने कंप्लीट कर लिया था। मैं आपके पास, मेरे पास जो मैसेज फिर से आया है 20 मिनट पहले, ये दूसरा, तो वो जैसे पहले मैसेज आया था वैसे ही फिर से मेल पे मैसेज चला गया होगा और हम उस लिंक पे जाके फिर से फाइनल पेमेंट कर सकते हैं और वो पेमेंट की रिसीट भी मेल पे आ जाएगी, जिसको हम कंपनी को शो कर सकते हैं कि ये पेमेंट हमने कर दी। उसमें एक रेफरेंस नंबर क्रिएट होगा और वो ऑलरेडी ऑफिस में भी आ जाएगा, कंपनी के ऑफिस में भी हमारे से पहले वो डिटेल सबमिट हो जाएगी कि यार ये इस कोड से पेमेंट हुई है जो हमारे पास आ गई है। ये देखिए, आप देख पा रहे हैं, ये मेल आया मुझे अगेन atom.notify@charles.in से पॉलिसी परचेज, जिसका सब्जेक्ट है ये देखिए। और इसमें एक कमाल की चीज और बताऊं मैं आपको, ये फिर से वही एजेंट का नाम, एजेंट की मेल आईडी। ये आप लोग कोई माउस छेड़ रहा है क्या उधर से? ये अल्टरनेटिव क्लिक हेयर, ये हम यहाँ पे क्लिक करेंगे तो हम पेमेंट ऑप्शन पे चले जाएंगे। ये देखिए यहाँ पे डिटेल आ गई, स्टार कॉम्प्रिहेंसिव इंश्योरेंस पॉलिसी, 1 एडल्ट 7.5 लाख रुपए का कवर है, प्रीमियम ये है, जीएसटी ये है, टोटल ये है, राइट। तो हम इस पे जाएंगे, ये हम यहाँ पे भी डिटेल चेक कर लेंगे कि जो डिटेल हम सामने वाले ने डाली थी वो सही है कि नहीं है। अगर हमें लगता है कि सही है तो हम मेक पेमेंट के ऑप्शन पे चले जाएंगे और मेक पेमेंट के ऑप्शन पे जाके हम इसको प्रोसीड कर देंगे, दिस वन। मेक पेमेंट के ऑप्शन पे जाके जब हम इसको प्रोसीड करेंगे तो हमारे पास पेमेंट्स ऑप्शन आ जाएंगे और पेमेंट्स ऑप्शन के अंदर कंप्लीट डिटेल वो हमें शो करेगा कि हम किस किस मोड से पेमेंट कर सकते हैं। उसमें जो ऑप्शन सामने वाले के लिए सूटेबल हो, आप उस ऑप्शन को चूज करके पेमेंट करवा सकते हैं, राइट। ये पेटीएम का क्यूआर कोड भी है, ठीक है। इस क्यूआर कोड से आप पेमेंट कर सकते हैं। आप यहाँ पे ईएमआई का ऑप्शन भी आता है, राइट। आप इसमें जाके बैंक सेलेक्ट करेंगे, किस किस बैंक को ईएमआई दिखाता है, बट आपने ये सारे के सारे जो ईएमआई ऑप्शन है ये क्रेडिट कार्ड के ऊपर है।
एक्सिस बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, HDFC, ये सारे के सारे, इनमें से किसी भी बैंक का अगर सामने वाले के पास क्रेडिट कार्ड है तो वो पेमेंट कर सकता है। उसके बाद हमारे पास नीचे जो ऑप्शन है, कोई माउस शेड रहेगा उधर, ये डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, UPI, नेट बैंकिंग, इन सारे ऑप्शन के माध्यम से भी आप पेमेंट कर सकते हैं। UPI में जो भी UPI ID आपके पास है वो आप यहाँ पे ऐड ऑन कर सकते हैं। क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, EMI, नेट बैंकिंग, किसी से भी आप पेमेंट करके इसको प्रोसीड कर सकते हैं। और जैसे ही आप पेमेंट करेंगे तो सामने वाले के पास पॉलिसी डॉक्यूमेंट आ जाएगा, राइट। तो ये हमारा एक ऑप्शन कंप्लीट हो गया, जिसमें हम कस्टमर से पहले या बाद में अगर हमें पेमेंट करवाना पड़े तो हम करवा सकते हैं, राइट। तो ये हमारा सेशन एक्सपायर हो गया और ये री लॉगिन के लिए बोल रहा है, तो मैं वापस री लॉगिन कर लेता हूँ इसको। उसके बाद हम नेक्स्ट उस पर चलते हैं, री लॉगिन करके इस पर, कि और हमारे पास इसमें क्या क्या फीचर है जिनके बारे में मैं आपको बता पाऊँ। किसी ने हाथ खड़ा करा है मेरे दोस्त, क्या सवाल है बताएं। किसी ने हैंड रेज किया हुआ था। चलिए हम वापस फिर से अपने पोर्टल पे चलते हैं, उसमें थोड़ी सी अभी आपका पॉइंट 1 एटम क्रेडिट पॉलिसी पेमेंट लिंक ये भी हो गया। कलेक्शन वाया ऑफलाइन, कलेक्शन वाया ऑफलाइन क्या होता है कि हम पॉलिसी ऑनलाइन बना सकते हैं, बट पेमेंट चेक हम कंपनी के ऑफिस में जमा करा सकते हैं, वो भी हमारे पास ऑप्शन है। अब सबसे इम्पोर्टेंट ऑप्शन आता है रिन्यूअल, के किसी भी कस्टमर के अगर रिन्यूअल है तो उसको हम कैसे देख सकते हैं, ये देखिए। थोड़ी स्क्रीन बड़ी कर देता हूं मैं। ये आप यहां जाएंगे रिपोर्ट्स पे, ये रिपोर्ट्स में हमारे पास पॉलिसी रिन्यूअल किस मंथ की है आपके पास पॉलिसी रिन्यूअल, हम यहाँ जाके देख सकते हैं। 2021 मंथ कोई चाहिए हमें स्पेशली, मैं कहता हूँ कि नवंबर मंथ है, तो हम यहाँ जाके देख सकते हैं। ऑल कितने हैं, पेड कितने कर दिए और पेंडिंग कितने, सब दिखाएगा हमारे पास यहाँ पे, राइट। तो ये खुलने शुरू हो गए। यहाँ से रिन्यूअल नोटिस चाहिए, हम यहाँ व्यू पे जाएंगे और रिन्यूअल नोटिस को देख लेंगे, ठीक है। ये देखिए ये रिन्यूअल नोटिस खुल रहा है। मतलब आपके पास सर वो यंत्र है, आपको किसी से कुछ पूछने की ज़रूरत नहीं है, किसी से बात करने की ज़रूरत नहीं है। आपके पोर्टल में, आपकी वेबसाइट पे, आपके ऐप में सब कुछ है, राइट। इसको आप यहाँ से जाके देखेंगे कि आपके कोई जो रिन्यूअल पे नहीं हुए वो भी यहाँ ये दिखा देगा कि इतने रिन्यूअल है सर आपके, ये 2 हैं जो पे नहीं हुए अभी, बाकी सब पे हो गए हैं, ठीक है। ये 2 पे नहीं हुए, ये जो रिन्यूअल हो चुके हैं ये वो दिखा देगा, जो आप देखना चाहो। ये रिन्यूअल नोटिस पे चलते हैं, अभी हुआ नहीं है, राइट। तो इस तरीके से कोई पॉलिसी कैंसिल हुई है वो दिखा देगा। ड्यू फॉर रिन्यूअल, ये कहता है कि आपका एग्जांपल हम लेते हैं 2021 मंथ लेते हैं दिसंबर का, ड्यू फॉर रिन्यूअल, तो ये जितने भी दिसंबर में ड्यू है सब दिखा देगा, या पिछले कुछ महीनों से आपके रिन्यूअल ड्यू है वो दिखा देगा, ठीक है। ये देखिए बंदे का नाम मनीष कुमार, एड्रेस, फैमिली मेम्बर कितने हैं वो सब डिटेल है, उसका ऑक्यूपेशन क्या था, इनकम क्या थी, क्लेम सेटलमेंट क्या हुआ है, करंट एक्सपायर डेट क्या है, पॉलिसी डेट क्या है, पॉलिसी नंबर क्या है, करंट प्रीमियम कितना है, सम एश्योर्ड कितना है, राइट। पूरा डिटेल आपके पास है। आप इसका एक्सेल सीट भी डाउनलोड कर सकते हो और आप इसको PDF में भी डाउनलोड कर सकते हो। ये हमारे सामने इधर खुल रहा है, अभी जैसे ही खुलेगा तो मैं आपको दिखाऊंगा। ये खुल रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से आपका रिन्यूअल का ऑप्शन आ गया। इसके बाद कंपनी ने वैसे ही नॉर्मली आपके लिए इसमें अपॉइंटमेंट, आपने किसी कस्टमर से बात करी है तो आप उसमें इसकी रिपोर्ट बना सकते हो, भैया रीशेड्यूल करना है, कैंसिल करना है, डन करना है, नो एक्शन करना है, तो आप इसमें अपनी अपॉइंटमेंट क्रिएट कर सकते हैं। कस्टमर्स, अब कई बार क्या होता है, और ये प्रोडक्ट मतलब हमारे पास कितने प्रोडक्ट हैं, उन सारे प्रोडक्ट की डिटेल आपको यहाँ मिलेगी। प्रोडक्ट में यंग स्टार पॉलिसी है, FHO है, जो भी है वो सारे के सारे प्लान्स की डिटेल आपको यहाँ दिखेगी। या आपने कोई पॉलिसी बनानी है वो सारा यहाँ पे, ये प्रोडक्ट 360 पे जाके आपको किसी का प्रीमियम चेक करना है तो आप बहुत जल्दी यहाँ से प्रीमियम निकाल सकते हैं उसका। एग्जांपल, एज किसी की 25 साल है, इंडिविजुअल है, 5 लाख रुपए की पॉलिसी चाहिए, राइट। उसके बाद इसमें आपने प्रोडक्ट ऐड करा और कोई भी प्रोडक्ट ऐड करा,
मैं कहता हूँ आपने इसके अंदर यंगस्टर करा, ये लो गेट कोट्स, मतलब यहाँ से आपको प्रीमियम कैलकुलेट करना सेकंडों में कर सकते हो आप, ठीक है। ये आपके ऐप में ये भी दिया हुआ है, ये आ गया। अभी आपसे पॉलिसी स्टार्टिंग की डेट पूछ रहा है 25 तारीख, 1 साल की पॉलिसी में डेट पूछ रहा है। मैं कहता हूँ 15/8/1995। सेलेक्ट प्लान, गोल्ड देना है हम एग्जाम्पल, राइट। ये पूछ रहा है सॉरी कुड नॉट फैच, क्या हुआ? स्क्रीन नहीं आ रही है, होल्ड करो। स्क्रीन नहीं आ रही। ओह सॉरी, मैंने स्क्रीन शेयर ही नहीं करी यार, मेरे से बीच में छूट गया। आप लोग बहुत देर बाद बोल रहे यार, कमाल है, मैंने इतनी कहानी सुना दी। गलत बात, कुछ नहीं आ रहा, उसी टाइम शोर मचाओ। इसका मतलब ध्यान नहीं दे रहे हो सब लोग। मीटिंग में जरूर है पर मीटिंग में नहीं है ना। मैं अजय कहाँ चले गए छोड़ के? विकास, पुनीत जी, प्रवीण, रमन, खाली दिखाने के लिए मत जुड़ना यार, पता लगे कि मैं तो स्क्रीन पे हूँ और आप लोग मीटिंग में नहीं हो, है ना? नहीं जी, ऐसी बात नहीं है जी। हाँ तो प्लीज सर जी कोई छोटी, चलो ग्रेट, मतलब कोई छोटी सी भी चीज़ अगर छूट रही है ना तो इमीडिएट एक्ट, है ना? क्योंकि जो चीज़ मैं बता रहा हूँ और आपको नहीं पता लग रही तो फिर उसका मतलब मेरी भी और आपकी, मेरा दोनों की खराब होगी। ठीक है जी। तो ये मैं प्रोडक्ट मतलब 360 में जाके कई बार हमें प्रीमियम कैलकुलेट करना होता है तो आप इजीली इसके थ्रू प्रीमियम कैलकुलेट करते हैं। यहाँ पे हमने क्या नहीं किया, ये इंडिविजुअल और फ्लोटर को क्लिक नहीं किया था, अभी आप देख रहे हैं तो। हाँ जी, कहाँ से निकालना पड़ेगा सर ये? मैं वापस लेके चलता हूँ कि ये प्रोडक्ट, ये देखिए दिस वन प्रोडक्ट यहाँ से आएगा ये, ठीक है। हाँ इसको निकाल सकते हैं आप। एक बार मैं मोटा मोटा बता दूँ फिर आप लोग रिव्यू कर लोगे आराम से। और ये देखिए अब कस्टमर, कुछ टाइम क्या होता है कि हमें ना किसी कस्टमर का नाम भूल जाते हैं, या हम किसी कस्टमर के अगर हमें कुछ याद रहता है कि कौन से महीने में पॉलिसी है उसकी, हम कैसे चेक करें? एग्जाम्पल किसी का नाम नरेश था, नरेश नहीं आ रहा, रमेश आ रहा है भाई, मेरा कोई भी क्लाइंट रमेश था, हाँ ये आ रहा है रमेश। तो मैं यहाँ पे रमेश करा और मैं सर्च में डाल दूँ तो जितने रमेश थे आ गए। अब मुझे याद नहीं है कि रमेश की पॉलिसी कौन से महीने में होती है, तो मैं रमेश पे क्लिक करूँगा, ये मेरे सामने रमेश की पूरी डिटेल खुल गई, राइट। उसकी कस्टमर आईडी क्या है, उसका डेट ऑफ बर्थ क्या है, उसकी एज क्या है, कहाँ का बंदा है, ये सारी डिटेल हमारे सामने खुल गई। और उसके बाद पॉलिसी ओवन्ड, ये पॉलिसी की डिटेल आ गई, भैया पॉलिसी में कौन कौन है, उसके बच्चे का नाम क्या है, ये सब आ गया। मतलब इसके लिए आपको किसी भी व्यक्ति से बात करने की ज़रूरत नहीं है, राइट। तो ये सारी की सारी स्टोरी आपके सिस्टम पे है। उसी क्लेम स्टेटस, भाई आपके किसी क्लाइंट का क्लेम आया है तो आप यहाँ पे उसका कस्टमर आईडी, हेल्थ कार्ड, पॉलिसी नंबर, क्लेम इंटीमेशन कुछ भी डाल के चेक कर सकते हैं कि यार आपके क्लेम का स्टेटस क्या है। फिर बात करते हैं बिजनेस की। प्रोस्पेक्ट का एक ऑप्शन है, इसमें भी आप जैसे हमने ये प्रोस्पेक्ट बना के छोड़ दिया, या अभी जो पॉलिसी क्रिएट कर रहे थे ना हम लोग, ये बना के छोड़ दी मैंने, तो प्रोस्पेक्ट में आ गया। बिजनेस डिटेल, बिजनेस डिटेल में कि इस भाई साहब ने इस साल में, एग्जाम्पल मैं देखना चाहूँ कि 1 जनवरी से या 1 अगस्त से क्या काम किया है, 1 अप्रैल से सॉरी, तो हम इसका अपने पोर्टल में अपना, कि मैंने अपने पोर्टल में अभी तक क्या काम किया, तो मैं सारा काम देख सकता हूँ। ये प्रीमियम रिपोर्ट, इस सर्च, तो इसकी पूरी रिपोर्ट हमारे सामने खुल जाएगी, ठीक है। ये फ्रेश एंड रिन्यूअल खुल जाएगा, लेकिन ये फिगर्स में आएगा। अभी तो पूरी रिपोर्ट खुल रही थी, अब ये 108 पॉलिसी अभी तक हुई है इनकी इस साल में, जिसके अंदर ये जो प्रीमियम है 15 लाख रुपए का प्रीमियम हुआ है, 34 फ्रेश पॉलिसी हुई है, 3.5 लाख रुपए का फ्रेश हुआ है, 74 रिन्यूअल हुआ है, जो 11 लाख रुपए का रिन्यूअल है, राइट। तो ये इस तरीके से टोटल बिजनेस रिपोर्ट इनकी हमारे सामने आ गई इसमें। अब हम बात करते हैं इस पे आउट पे कि मेरे को किस मंथ में, कौन से साल में कितना कमीशन आया, यहाँ पे सबको दिखाई देगा। एग्जाम्पल में बात करता हूँ कि मार्च 2021 में मेरे को कितना पैसा आया, मंथली कितना आया या वीकली कितना आया, मैं सब कुछ चेक कर सकता हूँ। ये सर्च में गए, ये हमारे सामने आ जाएगा कि मेरे को कितना पैसा आया,
राइट। एज एन कस्टमर, एज एन एजेंट, सॉरी, मैं सारा का सारा देख सकता हूँ। और इसमें ये एक स्लाइड नहीं है, ये 3-4 स्लाइडें हैं। आपको ये स्क्रीन नीचे होने की वजह से दिखेगा, ये 2 नंबर, ये 3 नंबर, राइट। इसको थोड़ा छोटा कर, ये देखिए 1 2 3 4 5, ये 9, यानी कि 1 महीने के अंदर हमारी लगभग 45 पॉलिसी थी इनकी भाई की। और तो 45 में कितना प्रीमियम आया होगा और कितना पे आउट आया होगा, सब कुछ आप समझ सकते हो, ठीक है। उसके बाद हमारा फीडबैक। अच्छा, इसको आप ना मंथली की बजाय वीकली भी देख सकते हो। ये देखो वीकली गए, और अब ये पूछ रहे कौन से वीक का, मैं कहता हूँ 4th वीक का, क्योंकि जो पे आउट मिलता है आपको वो महीने में 4 बार मिलता है, तो हर वीक का आप अलग अलग देख सकते हो। तो ये वीक वाइज खुल गया। अब एक 4th वीक की जो पॉलिसीज हैं, अब वो देखो कि आप 16 पॉलिसी हैं 4th वीक की, यानी कि एक हफ्ते की 16 पॉलिसी, न्यू एंड रिन्यूअल दोनों। तो 16 पॉलिसी में अगर आप 20,000 भी प्रीमियम लगाओ तो कितना बड़ा प्रीमियम होगा, और उसके ऊपर आप इंसेंटिव लगा लो, कितना बड़ा इंसेंटिव होगा, सिंपल सी बात। तो ये फीडबैक एंड सजेशन, अगर आपको कोई चीज़ लगती है जो ठीक नहीं है, उसमें आप अच्छा फीडबैक दे सकते हैं, तो आप यहाँ पे अपना फीडबैक एंटर करके सबमिट कर सकते हैं, राइट। कोई इशू आपको आ रहा है तो उसको आप इशू को रिपोर्ट कर सकते हो, उसको भी कंपनी को जाके अपडेट कर सकते हो कि बॉस ये इशू मुझे कंपनी की तरफ से आ रहा है। तो ये आपका पोर्टल है जो कंप्लीट, जिसमें आपकी जानकारी है, राइट। जिसमें मैं आपको एक बार फिर से रिन्यूअल वाले स्क्रीन पे लेके चलता हूँ। रिन्यूअल में क्या करेंगे, जैसे ये कंपनी से आपको लगता है कि मेरे अगले 30 दिन में कितने लोगों के रिन्यूअल ड्यू है, तो हम यहाँ जाके सबमिट करेंगे, तो हमारे पास नेक्स्ट 30 डेज के लोगों की लिस्ट आ जाएगी। ये देखिए सामने आ रही है, राइट। और इसमें हम खूबसूरत काम क्या करेंगे कि हम यहाँ पे गए, और देखिए आप इसको बड़ी गौर से देखना और समझना, मुझे बताते हुए रहना, आपको नजर आ रहा है। पेमेंट लिंक, ईमेल चाहिए, ओके। रिन्यूअल नोटिस ईमेल करना है, रिन्यूअल रिमाइंडर ईमेल और SMS करना है। तो ये जो कैप्चा नजर आ रहा है आपको, जैसे ही हम इसमें डालेंगे 7E69E8, ये वेरीफाई एंड सेंड, ये कैप्चा सही नहीं था, 37343, ये कैप्चा हमने डाला और ये चला गया, उसको कस्टमर को मेल भी चली गई और कस्टमर को मैसेज भी चला गया। मतलब हम यहाँ जाएंगे इस शेयर के ऑप्शन पे, अब हमें इस पॉलिसी की डिटेल देखनी है तो हम यहाँ ओपन कर लेंगे, तो हमारे सामने इसकी पॉलिसी की पूरी डिटेल खुल जाएगी कि इसमें कौन कौन मेंबर है, राइट। तो यहाँ शेयर पे जाएंगे तो हम जाके उसको ईमेल और मैसेज पे क्लिक कर देंगे। तो ये आपको अगले 60 दिन का, 90 दिन का, मतलब 90 दिन पहले पता होगा आपके किस कस्टमर का रिन्यूअल ड्यू है, तो आप उसको खुद अपने मोबाइल फ़ोन से, ये मैं आपको वेब पोर्टल पे दिखा रहा हूँ, आपका जो स्टार आइटम है ना, इसमें भी ये सारे ऑप्शन अवेलेबल हैं ऐप में आपके, तो उस ऐप से भी ये काम आप कर सकते हो, राइट। तो ये है दोस्तों आपका पोर्टल, कंप्लीट डिजिटल शॉप, जो आपका पूरा हिसाब किताब रखती है कि आपने क्या काम किया, क्या कमाया। आप अपना TDS सर्टिफिकेट डाउनलोड करना वो भी यहाँ से कर सकते हो। ईच एंड एवरीथिंग आपके इस पोर्टल पे अवेलेबल है, और आप इस पोर्टल को, मैं सबको रिक्वेस्ट करता हूँ कि एक बार दिन में ज़रूर लॉगिन करो। जैसे कि दुकानदार सुबह 8 बजे जाके अपनी दुकान खोल देता दोस्त, और शायद रात को लगभग 8 बजे बंद करता है। एम्प्लॉय अपने ऑफिस जाता है रोज़, चाहे वो गवर्नमेंट है चाहे प्राइवेट है। तो आप भी इस अपने बिजनेस डेस्टिनेशन पे, कि ये आपका जो बिजनेस डेस्टिनेशन है, आपके इस छोटे से फ़ोन के अंदर स्टार आइटम के नाम से ऐप है, इसको मॉर्निंग में, इवनिंग में, दोपहर में, जब भी आपको मौका मिले, इसको एक बार ज़रूर लॉगिन करके इसके ऑप्शंस पे जाओ, उनको चेक करो कहाँ कहाँ कौन सा ऑप्शन क्या काम करता है। डेफिनेटली मैं ये कहता हूँ कि इससे एक आपका लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी क्रिएट होगा, और जब लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्रिएट होगा तो आप लोगों को ज़्यादा मदद मिलेगी, आप लोगों के रिजल्ट ऑटोमेटिकली चेंज होने शुरू हो जाएंगे। क्योंकि किसी भी चीज़ के साथ आप जब जुड़ते चले जाते हैं, प्यार करते चले जाते हैं, जैसे आज हमारा 11वां दिन है, जिसमें अजय जी और बलबीर जी तो मेरे साथ रेगुलर है ही हैं, बाकी बहुत सारे लोग भी रेगुलर मेरे साथ मीटिंग में हैं। तो 11 दिन में हो सकता है मैंने जितनी बातें बताई, वो हो सकता है उसमें से आपको 10, 20, 5-7 बातें याद हों, लेकिन आपके अंदर जो कॉन्फिडेंस पैदा हो गया वो नहीं मरेगा। तो ये आप किसी भी चीज़ के साथ जब जुड़ते चले जाते हैं तो
तो आपका उसके साथ एक अपना रिलेशन क्रिएट हो जाता है, और वो रिलेशन क्रिएट होने से अटैचमेंट होती है, और अटैचमेंट होने से वो चीज़ आपके प्रति उतना ज़्यादा रिटर्न क्रिएट करना शुरू कर देती है। तो राइट, और तो आप खुद भी अपने पोर्टल को लॉगिन करें, डमी पॉलिसी क्रिएट करें। कोई ज़रूरी नहीं है कि हमने पॉलिसी पूरी बनानी है, डमी पॉलिसी क्रिएट करके देखें क्या जाता है उसमें। उससे क्या होगा, आपको पता चलेगा कि आप कैसे कर सकते हो और क्या हो सकता है। राइट, ऑलरेडी अजय पॉलिसी बनाता है अपने पोर्टल से, पुनीत जी पॉलिसी बनाते हैं अपने पोर्टल से खुद ही, रमन भाई ने अभी एक्टिव नहीं करा कोड, वो भी जल्दी एक्टिव कर देंगे उम्मीद करता हूँ मैं। और विकास जी, विकास सर कैसे हैं आप? जय भगवान जी, आप भी वो नो एंट्री का बोर्ड लगा के चले गए हो। ऐसा तो नहीं है कहीं म्यूट पे लगा के सो जाओ लेके चलो टाइम भी हो गया सोने का। और थैंक यू सो मच। विकास जी कैसा चल रहा है? सर बढ़िया बढ़िया, आप बताइए। एक बात बताओ मुझे, मेरे बिना मिले आपने 2 पॉलिसी बेच दी, बिना कुछ जाने बिना कुछ समझे। मैंने कहा जब तक हमारी मुलाकात नहीं हुई थी तब तक आपने 2 पॉलिसी बेच दी थी। हाँ जी सर, हाँ जी। आप भी ढीले चल रहे हो जब से हमारी मुलाकात हुई, मीटिंग हुई। मतलब आपके पास ना फार्म था, ना प्रीमियम चार्ट था, कुछ भी नहीं था, आपने पॉलिसी बेच दी। नहीं सर, आपने वो वीडियो शेयर की थी ना, उसको देख के बेची थी, जो आपने वीडियो शेयर की थी स्टार की, एफएचओ की, वो अब तो देख के किया था। मैं खुद लाइव आता हूँ रोज अब तो। हाँ जी, तो मतलब मेरा कहने का मतलब नहीं आप तो देख रहे हैं। हाँ, थोड़ा बात होती है किसी ना किसी से, होती है ना। चलो, अगर आपकी बात होनी शुरू होगी है तो डेफिनेटली रिजल्ट भी आएंगे। बट हाँ जी, हाँ जी। मेजर चीज जो है ना, जिससे बात कर रहे हो उसका नाम लिस्ट में ऐड कर रहे हो? नहीं सर, बस अभी नहीं, अभी नहीं तो कर नहीं कर रहा किसी का भी ऐड। एक नाम रोज ऐड करो, सिर्फ एक नाम। हाँ जी, हाँ आज इस पे काम कर रहे हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है ये कि आप एक नाम अपनी डायरी में जरूर ऐड करो। और मुझे नहीं लगता, जैसे आप लोग पिछले 11 दिन से मीटिंग में आ रहे हैं ना, देखिए बोलते हैं किसी भी काम को अगर हम 21 दिन रेगुलर करें तो वो हैबिट बन जाती है। अब हम 10-11 दिन से रेगुलर कनेक्टिविटी बना रहे हैं एक दूसरे के साथ, ठीक है? तो अब शायद इसकी आपको वैसे भी हैबिट पड़ जाएगी। 8:30 बजे, मतलब 8 बजे के बाद अगर मुझे याद नहीं होना तो मेरे अपने बच्चे, पापा आपकी मीटिंग में इतना टाइम रह गया, फिर आए 15 मिनट, पापा 15 मिनट रह गए, पापा 5 मिनट रह गए, पापा सेटअप बना दूँ। मतलब वो एक रिदम सा बन गया उनका भी कि यार ये वाला काम पापा ने 8:30 बजे करना है। तो वो रिदम से क्या होता है सर, जैसे आपका भी रिदम बनेगा तो एक नाम रोज ऐड करने की हैबिट क्रिएट कर दो। पॉलिसी हो ना हो साइड में रख दो, कोई मैटर ही नहीं उसका, बट एक नाम रोज ऐड। और उसके साथ दूसरी हैबिट कि हम उस एक आदमी से बात भी कर लें तो मज़ा आ जाएगा। जो आपका पुराना क्लाइंट हो सकता है, वो आपका कोई भी ऐसा दूसरा बंदा कि जो पोस्ट ऑफिस में जुड़ा हुआ है, लाइफ इंश्योरेंस में जुड़ा हुआ है, या किसी और के साथ पोस्ट ऑफिस में जुड़ा हुआ है, कोई जरूरी नहीं वो आपके साथ ही जुड़ा हुआ है, किसी और के साथ जुड़ा हुआ है, बट वो आपके साथ हेल्थ में जुड़ सकता है। मतलब मल्टीपल प्रोडक्ट का यही बेनिफिट होता है। तो थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू कि आप सभी। प्रवीण जी आप कहाँ हैं? पुनीत जी घर पहुंच गए? रमन जी भाई चेहरा दिखा देकर तो क्या छुपा छुपा रहता है यार। पुनीत जी घर पहुंच गए? पहुंच गया सर, अभी पहुंचा। थैंक यू यार, थैंक यू। मेरा भाई देखो बस में मीटिंग अटेंड कर रहा था, मजा आ गया देख के, है ना? मतलब कुछ सुनाई दे रहा नहीं दे रहा बात की बात है, पर ये नहीं सुनाई दे रहा सर। अरे वाह ग्रेट, क्या है, मजा आ गया। जब आप कह रहे थे क्रेन नहीं दिख रही, जब पैदल चल रहा था मैं, क्या बात तो उस है, टाइम नहीं दिखी। चलिए ग्रेट। तो तो उस टाइम मुझे पता नहीं था। वेरी गुड। रमन भाई कैसे हैं आप? बढ़िया सर, आप बताइए। कोड एक्टिव कर दो यार। देखो विकास जी ने बिना मिले कोड एक्टिव कर दिया था, कोड एक्टिव कर दो भाई। कल कल है हवन लड़का हुआ था ना, हाँ तो कल चोला है, बस कल का दिन है, थोड़ा सा दिन फ्री हूँ मैं। कोई बात नहीं, देख ले, बट जितनी जल्दी उसके कर ले, है ना? हाँ जी सर, एक थोड़ा सा क्वेश्चन है मेरा। जी जी प्लीज बताएं। जैसे यंगस्टर पॉलिसी में जो
मतलब 3000 रुपए का हेल्थ चेकअप मिलता है, वो कौन कौन सी लैब से है? कुछ